Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are solving the exercise of the Trojan War. It is on page number 55, and the first question is reading comprehension. You can see this one. It is reading comprehensions. Question number 1 is, how did Helen marry Menelaus? ठीक है, हेलन ने मेनेलिस से शादी किस तरह से की? तो इसका आंसर है कि many Greek princes came with rich gifts in the hope of marrying Menelaus. However, Helen showed her preference by crowning Prince Menelaus with the wreath and accepted him as her husband. ठीक है, इसका आंसर यही आ जाएगा. Many Greek princes came with the rich gifts in the hope of marrying her. However, Helen showed her preference by crowning the prince Menelaus with a wreath and accepting him as her husband. इसका आंसर पीछे बुक के अंदर भी मौजूद है और आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द गोल्डन एप्पल क्रिएट जेलेसी अमंग द 3 गॉडेसेस? पहले मैं आपको समझा दूं इस तरह से उर्दू में कि हाउ डिड द गोल्डन एप्पल क्या था. गोल्डन एप्पल जो है ये वो एप्पल है अगर किसी 3 हमारे पास गॉडेसेस थी फेयरनेस की, एक एथेना, एफ्रोडाइट और हेरा, ये 3 थी. अगर तीनों में से जिसको भी अगर गोल्डन एप्पल मिल जाता तो वो द गॉडेस ऑफ द फेयरनेस या द गॉडेस ऑफ द ब्यूटी जो है वो सेलेक्ट हो जाती. ठीक है, तो ये तीनों एक जो किंग जेयस है, किंग ऑफ द गॉड्स जो जेयस है, उसके पास गई थी, लेकिन उसने उसको सेलेक्ट करने से इनकार कर दिया और उसको पेरिस के पास भेज दिया कि वो बेहतरीन जज है ब्यूटी को जज करने की, तो आप उनके पास जाएं. तो उसमें से फिर हुआ ये कि गोल्डन एप्पल को किसने, इन्हें जो पेरिस थे, ट्रॉय के जो पेरिस थे, उन्होंने किसको दिया था? एफ्रोडाइट को दिया था. उसने उससे वादा किया था कि भाई हेलन को अपनाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, तो अगर आप मुझे गॉडेस बनाएंगी, गोल्डन एप्पल मुझे देंगी, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी किस चीज़ में? हेलन को अपनाने में. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उनको दिया था. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि हाउ डिड गोल्डन एप्पल क्रिएट जेलेसी अमंग द 3 गॉडेसेस? तो इसमें यह था कि पेरिस डिसाइडेड टू गिव द गोल्डन एप्पल टू एफ्रोडाइट बिकॉज शी प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम win the love of the most beautiful woman in the world. Hera and Athena became angry with that, and they set off a plan the destruction of Troy. ठीक है, तो इसका आंसर, पेरिस decided to give the golden apple to Aphrodite because she promised to help him win the love of the most beautiful woman in the world. तो इस बात पे क्या हुआ? Hera and Athena became angry with this decision and they set off to plan the destruction of Troy. ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ही आ जाएगा. नंबर 3, why did the Greek declare war on Troy? सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है कि why did the Greek declare war on Troy, उसकी रीज़न ये थी कि the beautiful Helen fell in love with the handsome Paris and she eloped with him to Troy. Eloped means भाग जाना. She eloped with him to Troy. This outrageous deed enraged King Menelaus and Greek. Menelaus begged his brother Agamemnon, the king of Mycenae, and lead an army against Troy and declare the war. अगर आपने इन आंसर को लिखना है तो आप वीडियोस को पॉज करके इस तरह से लिखते जाएं. ठीक है, अगेन, the beautiful Helen fell in the love with the handsome Paris and she eloped with him to Troy. This outrageous deed enraged King Menelaus and Menelaus begged his brother Agamemnon, the king of Mycenae, and lead an army against Troy and declare the war. ये आंसर आपको पीछे बुक के अंदर भी मिल सकता है. अगर आप बुक से करना चाहेंगे तो बुक से भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड द ग्रीक बिल्ड द ट्रोजन हॉर्स? क्यों उसने ट्रोजन जो ग्रीक ने जो उसका कौन सा था ट्रोजन हॉर्स जो किया था, बिल्ड किया था, क्यों बिल्ड किया हुआ था, क्यों बनाया था? वाई डिड द ग्रीक बिल्ड द ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स उसने इसलिए बिल्ड किया था ताकि उनको ट्रिक कर दे, इनको धोखा दे. ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा कि द ग्रीक प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अटैक बाय प्लानिंग टू ट्रिक द ट्रोजन्स. दे बिल्ड अ ह्यूज hollow wooden horse fitted with trade 4 in order to trick the Trojans and to win the
फाइट या टू विन द वॉर। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, द ग्रीक प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अटैक बाय प्लानिंग टू ट्रिक द ट्रोजन्स, दे बिल्ड अ ह्यूज हलो वुडन हॉर्स फिटेड विद ट्रेड फोर। मेरे ख्याल में ट्रैप डोर ये इतना ही सही है, क्योंकि इसमें आ जाएगा कि द ग्रीक प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अटैक बाय प्लानिंग टू ट्रिक द ट्रोजन्स है एंड टू विन द वॉर। बस इतना मुख्तसर सा लिखता है मेरा ख्याल है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है कि व्हाई डिड द ग्रीक बिल्ड द ट्रोजन वॉर्स, सो द ग्रीक प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अटैक बाय प्लानिंग टू ट्रिक द ट्रोजन्स। ठीक है, दे बिल्ड अ ह्यूज होलो वुडन हॉर्स फिटेड विद द ट्रेड डोर। तो उसके ट्रेड डोर किस लिए इसने किया था, ट्रिक करेगा उनको और जंग जीत जाए। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ग्रीक डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ट्रॉय, उसने किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया सिटी ऑफ ट्रॉय को। So, how did the Greek destroy the city of Troy? After much feasting and celebration, the exhausted Trojans slept soundly that night. A Greek soldier who was hiding on the beach sent signals to Agamemnon, and the whole fleet drove shoreward. At the same time, the Greek soldiers inside the wooden horse opened the trap door and came out of the wooden horse. They opened the city gate wide, and the Greek army entered the Troy. And in this final battle, the Trojans were defeated, and the city was looted and destroyed into ashes. ठीक है, तो जो फाइनल आपका पैराग्राफ है ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ रहा है। इस बुक का जो पेज नंबर 54 पे जो फाइनल पैराग्राफ है ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ग्रामर का है, ये वाला दिया हुआ है, एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 1 को हम ज़ाहिर है इसको सॉल्व करेंगे। What a lovely bird, she cried when she saw the swan. ठीक है, जब उसने स्वान देखा तो किसने कहा कि what a lovely bird. ठीक है, we express appreciation and other strong emotions using expressions such as what a, फिर adjective आता है और उसके बाद noun आता है। ठीक है, या how a adjective और उसके बाद noun आता है। ठीक है, तो कहते हैं what a beautiful building, what a beautiful bird. ठीक है, ये इस तरह के ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, अप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ से हम मुतासिर हो जाते हैं, उसकी खूबसूरती से, उसके बड़े होने से, किसी भी उसकी सिफत से, हम एडजेक्टिव से हम जब मुतासिर हो जाते हैं तो हम व्हाट आ या हाउ आ इस तरह का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि वी यूज़ व्हाट आ या एन टू एम्फेसिस ऑन ओपिनियन और रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल की तरफ देखिए, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम ये नजर आ रहा है। ठीक है, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट अ ग्रैंड पैलेस। ठीक है, व्हाट अ ग्रैंड पैलेस। वी यूज व्हाट अ, पहले व्हाट अ यूज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे देखिए व्हाट अ, ठीक है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव वेस्ट एडजेक्टिव है और टाइम फिर नाउन है। इस तरह से व्हाट अ ग्रैंड फिर एडजेक्टिव है, पैलेस फिर नाउन है। ठीक है, तो पहले हम व्हाट अ यूज करते हैं या हाउ अ, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं, फिर नाउन यूज करते हैं। तो एक्सप्रेस द अप्रिशिएशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। व्हाट अ, पहले ये आपके पास व्हाट अ यूज करते हैं, फिर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट आपके पास, पीस ऑफ आर्ट आपके पास क्या है, ये नाउन है। ठीक है, व्हाट अ परफेक्ट स्टैच्यू, परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, स्टैच्यू आपके पास क्या है, नाउन है। वी यूज हाउ आ, हाउ अभी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, वी यूज हाउ आ, फिर एडजेक्टिव, इस तरह से फिर एन एक्सक्लेमेशन टू एम्फेसिस अ स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट हम बोल रहे होते हैं इसके ऊपर जोर देने के लिए फिर हम एक यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हाउ वेल द स्कल्पचर हैज कर्व्ड द स्टैच्यू, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए थे उसके। ठीक है, how will the sculpture has curved the statue, how sad, how he must have felt when it broke into two. ठीक है, तो ये उसके एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सुटेबली। ठीक है, तो अभी हमें इसको यूज करना है, व्हाट अ नैरो के लिए यूज करना है, व्हाट अ फैंटास्टिक है, व्हाट अ ब्रिलियंट,
व्हाट अ रिमार्केबल, हाउ वेल। अगले पेज पे उसका ये आपने सेंटेंसेस उसके बनाने हैं कि व्हाट अ नैरो हमने कहाँ यूज़ करना है, बताइए मुझे। इनमें नंबर ए में क्या यूज़ करना है, नैरो। नैरो हमारे पास आ जाएगा ये डी के अंदर। व्हाट अ नैरो स्ट्रीट इट वाज बिफोर, व्हाट अ नैरो स्ट्रीट, ये देखिए सॉरी ये वाला, ठीक है, ये डी आपके पास आ जाएगा। व्हाट अ नैरो स्ट्रीट इट वाज बिफोर। दूसरा हमारे पास क्या है, व्हाट अ फैंटास्टिक, तो हम लिख सकते हैं व्हाट अ फैंटास्टिक टर्न अराउंड इट वाज, ये भी है, फैंटास्टिक अचीवमेंट भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है टर्न अराउंड इट वाज, ओके। तो ये इसमें वही आ जाएगा, व्हाट अ फैंटास्टिक टर्न अराउंड इट वाज, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नंबर 3 हमारे पास है व्हाट अ ब्रिलियंट, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया सी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो व्हाट अ रिमार्केबल अचीवमेंट, व्हाट अ रिमार्केबल अचीवमेंट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। हमने खुद करना है, मैं कर नहीं रहा। और हाउ वेल दे हैव मेंटेन द पैलेस गार्डन, हाउ वेल दे हैव मेंटेन द पैलेस गार्डन, तो इसके अंदर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज के जो बाकी हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है।